और जो समझ आ जाती है तो इस पथ पर चलने में बड़ी आसानी होती है। और जब तक हम नहीं समझते तब तक उलझने ही उलझन रहती हैं। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आइए आज से 30 वर्ष पहले एक संस्मरण से अपनी बात शुरू करूं। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से सन 1995 में पहली बार मिला, अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन। उसके बाद यहाँ रहा, फिर घर भेज दिया जाता था, तो मैं घर से वापस आ रहा था दोबारा। कपड़े तो सफेद थे ही, पर उतना ज्ञान तो नहीं था, जानकारी तो नहीं थी, पर मन तो बेचैन था। कहीं ना कहीं वो कुछ खोज रहा था। और सच है, जो खोज करता है, जो खोजता है, उसे ही वो मिलता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो वो शांति, वो सुख की खोज में मैं दोबारा आ रहा था गुरुदेव जी के पास। ट्रेन में चढ़ा, नई उम्र। और उस ट्रेन में एक 25 या 30 के बीच के एक व्यक्ति, सूटेड बूटेड, आकर बगल में बैठ गए। और बैठे तो मुझे घूर कर 2-3 बार देखा। अब उनके घूरने का अंदाज मैं भी समझ रहा था कि इनको मुझसे कुछ नाराजगी है, इसीलिए ये बार बार घूर रहे हैं, कोई दिक्कत है इन्हें। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, तुम साधु हो? तो मैंने कहा कि हाँ। बस मेरा हाँ कहना था कि उन्होंने जो जोर जोर से डांटना शुरू किया मुझे, ये उम्र तुम्हारी साधु होने की है? माता पिता हैं? तो हाँ हैं। फिर उन्होंने खूब सुनाया, खरी खोटी जितना सुनाना था, और कहा कि तुम लोग सब देश को बर्बाद कर रहे हो, और जो तुम्हारा गुरु है वो भी बर्बाद कर रहा है, नए नए लड़कों को लेकर के अपने पास बुला लेते हैं। अब वो उनकी बात थी, लेकिन आज वो मिलते और मैं उनसे प्रश्न करता कि आपने जो मुझे कहा कि साधु नहीं होना चाहिए, तो आज वो शायद यही कहते कि महाराज जी, साधु होना चाहिए था, साधना करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में रहता है। इस धरा का जो भी प्राणी है, सब सुख शांति चाहते हैं। क्या पशु पक्षी नहीं चाहते? उनको भी चाहते हैं कि हमको कोई मारे नहीं, पीटे नहीं, इसीलिए वो भयभीत रहते हैं। पर मनुष्य तो खासकर यही चाहता है कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, लेकिन जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर दुखी रहता है। और अंत में उससे पूछा जाए कि आप जीवन भर अपने मन पसंद काम किया है, अपनी इंद्रियों से जैसी इच्छा हुई वैसे भोगों को भोगा आपने,
क्या संतुष्टि मिली है? तो अंत में एक ही उत्तर होता है कि नहीं महाराज जी, काश मुझे पहले आपके जैसे बोध हो जाता तो मैं भी ग्रह त्याग कर देता, साधु हो जाता और साधना करता। साधना की महत्व कौन समझता है? जब तक सबल है तब तक नहीं समझता, जब अवस्था घट जाती है तब समझता है वो साधना के महत्व को। लेकिन सद्गुरु कबीर ने कहा कि आछे दिन पाछे गए, किया न गुर से हेत, अब पछताए होत का। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, अब तो केवल हाय हाय करके मर जाना है। सद्गुरु कबीर ने कहा, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गंवायो, जब ज्वानी तब मान घनारे, लोभे कारण जन्म गमायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जनारे। ऐसे ही लोगों को देखकर कहा होगा सद्गुरु कबीर ने कि बीत गए तुम्हारे दिन बिना भजन के। अफसोस है मुझे कि बिना भजन के दिन बीत गए। ये मानव जीवन जो कल्याण के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, तो इसमें तो भजन किया ही नहीं। बाल अवस्था खेल गंवायो। बालकपन जो बच्चा होता है 5-6 साल तक तो उतनी समझ नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ता है। खेल में कितना आनंद आता है बच्चों को, न खाने की सुध, न सोने की सुध, नींद कहां आती है। माताएं दोपहर में कहती हैं बेटा धूप है बाहर मत जाना, और वो निकल जाता है, कहीं गेंद खेलता है, गुल्ली डंडा खेलता है। पहले के खेल हैं, आज के खेल तो अपने ढंग के हैं। खेलता है, उसको उसी में आनंद आता है, उस समय तो बोध नहीं रहता। लेकिन जब जवानी आती है तब तो समझ आनी चाहिए। तब तो अपने को कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं। लेकिन समझ कहां है? उस समय उसको वो समझ ही नहीं आती। उस समय तो उसके भीतर अहम आ जाता है। जब ज्वानी तब मान घनारे, इतना अहंकार आ जाता है जवानी का, फिर काम धाम का, पद प्रतिष्ठा का, और उसी में भूला भूला फिरता है। फिर किसी को नहीं समझता, वो समझता है बस हम हैं तो हम हैं। अपने आगे श्रेष्ठ किसी को समझता ही नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं कि इस संसार में एक से एक धुरंधर आए, एक से एक राजा आए, एक से एक संत हुए, एक से एक फकीर हुए, और यहां तक कि लोगों ने भगवान भी बना दिए। लेकिन अवस्था क्या हुई? अंत में इस संसार से चला जाना है। सबको जाना है, क्या साधु क्या संत, सभी को मरना है, सभी को जाना है। और जाने से पहले अहम, ये अहम हमें साधना नहीं करने देता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था तो खेल में खो दिया और जवानी अहंकार में बिता दिए कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन जो करना चाहिए वो काम नहीं किया। लोभे कारण जन्म गमायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। लोभ, कहते हैं पाप का बाप कौन? कहते लोभ। ये लोभ आदमी के भीतर ज्यादा होता है, पशुओं में लोभ नहीं है। पशु के सामने आप चारा रख दीजिए, जितने में पेट भर जाएगा उसके बाद फिर वो छोड़ देता है। कुत्ते के सामने आप भोजन रखिए, मतलब जो उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं लेता है वो। लेकिन मनुष्य जब, अब तो शहर में है बफर सिस्टम चालू हो गया है। पहले ब्रह्म भोज होता था, हरे हरे पत्तलों में भोजन दिया जाता था, ये छूल के पत्ता होते थे, और सब नीचे जमीन पर बैठते थे और लोग पारस करते थे बड़ी पवित्रता से, पूछ पूछ कर भैया पूड़ी लो, दाल लो, सब्जी लो, जो कुछ है, और प्रेम से लोग भोजन करते थे। और भोजन के बाद हाथ धोते और चले जाते। लेकिन वहीं पर यह भी देखा जाता था
कि ये जो भिखारी लोग हैं, ये भिखारी लोग आते और कहते कि महाराज हमको भी भोजन चाहिए, हमको भी भोजन चाहिए। अब ब्रह्म भोज का तो मतलब ही होता है जो कोई आए सबके लिए। ब्रह्म भोज मतलब बड़ा भोज, और बड़े भोज में निमंत्रण का मतलब नहीं कि आपको निमंत्रण दे। जहां तक आवाज जाती है, लोग जाते थे पहले गांव गांव में आवाज देते थे, भाई फला तारीख को फलाने के यहाँ ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज बड़ा भोज, 50,000 जनता रहती थी। मैं तो देखा कि इतने कुज्जल ये कुल्हड़ और पत्तल हो जाते थे कि कुत्ते 4-4 दिन तक उसी में चाटते खाते रहते थे। तो वहां मैं कह रहा था लोभ, लोभ वहां ये जो भिखारी लोग आते थे खाते थे और खाने के बाद पूरी बगल की झोली में भी रख लेते थे। ये लोभ है मनुष्य का। अरे भाई आप आए हो निमंत्रण में, पेट भर खाने के लिए तो कोई नहीं मना किया है, लेकिन झोली भरने के लिए, लेकिन लोभ अभी खाएंगे और फिर कल सुबह के लिए क्या खाएंगे। बस इसी लोभ में पूरा जीवन बीत रहा है व्यक्ति का, और यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। जितना हम खाते हैं 2 रोटी 3 रोटी वो हमको तो मिल ही रहा है, और उसको खा करके भजन का काम करना है। लेकिन तृष्णा ऐसी है कि ये तृष्णा कभी बुझती नहीं है, दिनों दिन बढ़ती रहती है। आज छोटे मकान में है तो बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान हो गया तो महल चाहिए, हवेली चाहिए, बस उसका कभी अंत है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि तृष्णा त्याग दो तो सब सुख इसी धरा पर है। सहज में मेहनत करते हुए जो कुछ हमें मिलता है उसमें हम अपने जीवन का सामंजस्य बैठाएं, उसी में जीने का प्रयास करें। फिर देखिए इसी जीवन में आनंद 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 है। और जो भजन के लिए मानव जीवन मिला है उसके लिए भी समय अवसर मिलेगा। 24 घंटा सबके पास है, लेकिन शिकायत समय का रोना सबके पास है। जिसके पास कहाँ महाराज सुबह उठता हूँ ऑफिस दफ्तर, रात में 11 बजे आए, खाए पिए फिर। तो ये तो पशुओं का भी काम है, हमारा क्या काम है, हमें भी तो चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं लोभे कारण जन्म गमायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। आज की मन की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी, और की लागत में तृष्णा एक चीज में अच्छी है कि अगर हम साधना कैसे करें और कल्याण का काम कैसे करें, अगर ये तृष्णा बन जाती है कि हमें और करना है और करना है और करना है, तो ये तो लाभदायक है। लेकिन धन और प्राणी पदार्थों के लिए तब तो फिर वो खतरनाक है। वो तो यहीं सब कुछ रह जाना है, और सब जानते हैं, संत लोग समय से सब बताते रहते हैं। लेकिन सुन सुन करके भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। अंतिम में वही पछतावा रहता है कि महाराज क्या करें, अवसर नहीं मिला। अवसर तो मिला है, लेकिन अवसर को हमने पहचाना नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, कहते हैं समय जब मिलता है उस समय का जब हम दोहन कर लेते हैं तो वही समय हमारा है, बाकी तो चला गया तो फिर आने वाला नहीं है। नदी में पानी बहता है, अब जहां पर आप खड़े हो एक चुल्लू पानी ले लिया, वो पानी आपका है, और दोबारा चाहो वही पानी पकड़ना तो बहुत आगे निकल जाता है। इसी प्रकार समय है। तो ये समय हमें मिला है, तो समय मिला है तो समय का सदुपयोग करें और भजन का काम करें। भजन के लिए सरलता से सदगुरु साहब की बात कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये तो बाहरी है, मोटा मोटी है, हमें ध्यान भी करना है। लेकिन जब ये दोष मिटेंगे तभी हम ध्यान में प्रविष्ट हो सकते हैं। कोई एकाएक ही ध्यान में नहीं बैठ सकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या है, ध्यान करना है, अभी कमा खा लेते हैं, बाद ध्यान करेंगे। अरे बाद में कैसे करोगे ध्यान को? तो जब से हम समझें, समझ के फिर ध्यान करना शुरू करें और ध्यान की विधि को संत गुरु से समझें, तब धीरे धीरे जब मन के विकार मिटते हैं तब मन ध्यान में रुकता है, और नहीं तो मन रुकता नहीं है। फिर वही जो जीवन भर किया है वही लौट फिर के दिखाई पड़ता है और व्यक्ति उसी का चिंतन करता है। इसलिए इसके लिए पहले से अभ्यास करना होता है। और चौथी पंक्ति सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु, पार उतर गए संत जनारे।
सदगुरु कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो, इसीलिए कहते हैं कि भाई मानव जीवन मिला है और भजन बिना बीत गया, बचपना बीत गया, जवानी बीत गई और लोभ में पूरा जीवन बिता दिया, तृष्णा में बिता दिया। लेकिन साहब कहते हैं कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अरे सुनो और साधो, पार उतर गए संत जनारे। इस भवसागर से पार जाने वाले कौन हैं? ये संत गुरुजन, संत जो शांत हो गए। सरल सी भाषा है, अक्सर बाहर जाओ तो लोग पूछेंगे महाराज संत कौन? तो छोटे में कहें तो सीधी सी बात है, जो शांत हो चुका है, जिसकी मन और इंद्रियां शांत हैं, वही संत है। और जिसकी अशांत है, फिर भले वो ज्ञानी है, जो कुछ भी है, लेकिन फिर वह संत नहीं, असंत है। बस संत और असंत की यही पहचान है। शांत जो हो गया वो संत, और जो अशांत है वो असंत। और उसी का प्रयास करते करते जब वो शांत हो जाता है तो भव से पार हो जाता है, और जो भव से पार हो जाता है वही दूसरों को भव से पार करने में सक्षम है। एक नाविक जो नाव चलाता है और नाव से नदी, बड़ी बड़ी नदियों को पार करता है, और नदियों को ही नहीं, समुद्रों में देखा जाता है कि बड़ी बड़ी तूफानों से वो नाविक नाव को पार करके ले आता है, दूसरे में क्षमता नहीं है। इसी प्रकार जब संत गुरु साधना करते करते अपने मन के कलमश को मिटा देते हैं और अपने इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं और संपूर्णतः शांत हो जाते हैं, फिर जब उन संतों से हम लोग जुड़ते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो सहज रूप से हम भी इस भवसागर से पार हो जाते हैं। भव सागर हमारा मन है, ये मन शांत हो जाए सब कुछ शांत, ये मन शांत नहीं होता, इसीलिए सब परेशान होते हैं। और मन शांत कहाँ होगा? जहां संत हैं, जहां साधना होती है। और जब साधना होती है और वहां हम जाते हैं तो भी हमारा मन भी वैसा देखता है, तो वैसा सुनता है, तो वैसे ही करने का मन करता है। यहाँ जो लोग आते हैं, सुबह बैठते हैं, भले उनका मन लगे ना लगे, लेकिन बैठते तो हैं साधु समाज को देख करके, तो धीरे धीरे उनका भी मन स्थिर होता है। तो ये एक साथ नहीं होता, इसको धीरे धीरे करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब कहीं जाके हमारा मन शांत होता है। और बड़ी जल्दी हो जाए तो क्या पूछना, हम लोग आए थे जल्दी हो जाता, काम खत्म, लेकिन नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बीत गए दिन भजन बिना रे। तो ऐसा हम ना करें कि हमारा दिन भजन बिना बीत जाए, रोज कुछ ना कुछ भजन करते रहना चाहिए, और यही जीवन का सार है। नहीं तो बाकी तो सब बेकार है। ज्यादा कुछ नहीं कहना, सब समझदार हैं, पढ़ते लिखते हैं और जानते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो जाते हैं और उसको जलाते हैं या गाड़ते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो सब वहां बैराग की बात करेंगे, अरे भैया संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ साथ में नहीं जाना है। लेकिन वहां से आते हैं तब कोई बताता है कि भैया तुम्हारे मेड़ को थोड़ा से काट लिया है पड़ोसी ने, बस लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। वहां कहते हैं साथ में कुछ नहीं जाना, और थोड़ा से वो मिट्टी काट लिया तो उसके लिए लड़ते हैं। तो कहाँ है ये समझदारी? नहीं। इसीलिए कहते हैं चार जगह हर नरन को कछ बैराग चढ़ंत, गर्भमाय मुर्दा निकट कथा सुनत रतयंत। ये बैराग क्षणिक होता है, अगर यही बैराग हमेशा के लिए मन में आ जाए तो जीवन, इसी जीवन में मनुष्य कृत्य हो सकता है, परम शांति को उपलब्ध हो सकता है। मैंने थोड़ी बातें कही, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री मणिन्द्र साहब जी से थोड़े में